अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट की अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज कुछ मैं बोलूंगा साइडवेज टू पॉजिटिव डे था। साइडवेज टू पॉजिटिव इसलिए बोलूंगा क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया और धीरे धीरे मतलब इट वाज अ प्योरली साइडवेज डे। बट आप बोल सकते हैं कि मार्केट ने जो डायरेक्शन पकड़ के रखी थी मॉर्निंग से ही, तो वो आपकी ऊपर की साइड की ही थी। अब अगर आप क्लोजिंग को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट आपकी जो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है इसका हाई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो। अगर मैं इसको कर देता हूँ मार्क तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने ऑलमोस्ट 15 मिनट के कैंडल को ही फॉलो किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, उतना ही रनअप लिया और उसी में मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे दो क्राइटेरियाज आ जाते हैं, क्या मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है या फिर मार्केट एक नई डायरेक्शन की तैयारी कर रहा है। तो होल्ड जैसा तो मुझे सच बताऊं कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा मार्केट का कि मार्केट अपने आप को यहाँ पे कुछ होल्ड कर रहा है, क्योंकि होल्ड ऑलरेडी मार्केट ने बहुत कर लिया है यहाँ पे। अब होल्ड का टाइम नहीं है। मार्केट बस अब क्या कर रहा है कि एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और मे बी इट कुड बी एक्सटेंसिव पैटर्न, ठीक है, काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है ये। और उसके बाद आप लोगों को ये जब ब्रेक होगा 24,450 के जब आप नीचे जाएंगे तो मुझे लग रहा है जितना टाइम पास हम यहाँ पे कर रहे हैं उतनी तेजी से फिर हम नीचे जाएंगे, उतनी ही तेजी से। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम एक दिन में 500-600 पॉइंट भी गिर जाए। तो जितना यहाँ पे टाइम पास हो रहा है होने दो, बट ये एक तैयारी हो रही है बड़े मूव की और वो मूव कितना भी एक्सटेंसिव आ सकता है। तो आप उतना लेके मत चलना कि इतना इससे ज्यादा नहीं होगा, उतने से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, आपका ये मूव बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे भी आ सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा बी कॉशियस, बी प्रिपेयर, इंट्राडे पोजिशनल दोनों। बट इतना जान लो कि तैयारी बड़े मूव की हो रही है और बड़े मूव से पहले ऐसे ही होता है बड़ा कंसोलिडेशन, जैसे मार्केट ने दिखाया। बहुत अगर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट ही तो कर रहा है इन अ बिगर टाइम फ्रेम, लेवल्स को होल्ड कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइदर साइड जो भी मूवमेंट आएगा आप देख लेना, उसी साइड मार्केट भगता चला जाएगा, ठीक है, और मूव बड़ा आएगा, ये चीज मैं बोल, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं अदर इंडेक्सेस की, फाइनेंशियल्स की, सबका सेम हाल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब सारे इंडेक्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड हो जाए तो आप समझ लेना मूव डायरेक्शनली आएगा, किसी भी साइड आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मिड कैप सबसे ज्यादा आज मिड कैप चला। अब आप लोग बोलोगे कि सर मिड कैप तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या हम डायरेक्शन ऊपर की ओर कंफर्म समझे? देखो पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी। अब इसके चांस 50-50 है। 50-50 कैसे? अब यहाँ पे अगर मिड कैप, अगर आप लोगों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है या फिर आप बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि मिड कैप ऑलरेडी आपका जो रिजेक्शन लेकर आया वो कहां से लेकर आया है। मिड कैप आपका ऑलरेडी 13,418 से रिजेक्शन लेकर आया है। तो अगर मैं देखूं 13,418 तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, 500-600 पॉइंट की जगह और है। और मिड कैप जैसे इंडेक्स के लिए 500-600 पॉइंट अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 12,000 का इंडेक्स 1-1.5%, 2-2.5%, 3% एक दिन में घूम जाता है, 4-4% तक मूव हो जाता है, 500-500 पॉइंट का मूव आ जाता है, 12,000 का इंडेक्स 500 पॉइंट का मूव कर रहा है, तो आप सोच लो कि मिड कैप के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं है, किसी भी हालत सूरत में ये बड़ा नंबर तो नहीं है। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहना क्या रहे भी तो 5-6% है, बहुत आगे नहीं। मिड कैप के लिए कुछ बड़ा नहीं है। मिड कैप अगर चाहे तो कल ये फिगर यहाँ पे पूरा करके फिर उसके बाद सबको लाइन पे ले आएगा। तो अब देखने वाली बात ये कि मिड कैप क्या यहीं से टर्न होता है या यहाँ से आने के बाद टर्न होगा। तो अगर मिड कैप आप लोगों का इस लेवल को पार करके ऊपर गया, मतलब 12,800 के जितना ऊपर रहेगा, तो आप ये लेके चलो कि मार्केट में भी आप लोगों को आने वाले टाइम में पॉजिटिव टू साइडवेज देखने को मिले। पॉजिटिव टू साइडवेज, ठीक है, मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, पॉजिटिव टू साइडवेज। नॉर्मल मूव आ जाएगा आना होगा तो, बट बड़ा मूव आप लोगों का तब आएगा जब मिड कैप एक्चुअल में चीजों को कंफर्म करेगा। और मिड कैप के पास अब सच में ज्यादा जगह है नहीं है, 300-500 पॉइंट की जगह है, वो आराम से कभी भी पूरा कर लेगा जब उसका मन करेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप ये लेके चलना, डायरेक्शनल हो सकती है और बड़ी डायरेक्शन भी हो सकती है। सो दैट कुड बी अ बिग रीजन फॉर रिवर्सल्स। तो अभी रिवर्सल्स के लिए आप लोग प्रिपेयर हो, बट कब आएगा रिवर्सल वी डोंट नो। अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, बट
रिवर्सल की तैयारी तो हो रही है। यहाँ से अगर कोई शार्प मूव अपसाइड की तरफ आया तो आप ये बोल सकते हो कि 13,400 को भी पार कर गए, 14,000 तक भी पहुंच जाएंगे, फिर ये भी याद रखना। बट उसके लिए कुछ बिग पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए। मुझे तो अभी हाल फिलहाल कोई दिख नहीं रही है, बाकी अगर कोई होगी या कुछ निकल के आएगी तो वो एक अलग बात है, पता चल जाएगा। बट अभी के लिए तो कुछ हाल फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, और न्यूज वही है जो आप लोगों को कंफर्म करे, ना कि भ्रम में डाले, ठीक है। क्योंकि भ्रम में तो फिर आप लोग कुछ भी करोगे, कुछ भी सहोगे, या कुछ भी ट्रेड ले लोगे, फिर उसके बाद जो होगा वो आप लोगों का होगा, ठीक है। बाकी देखो सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है, मिड कैप को छोड़ के। मिड कैप बस अपने लगता है बचे हुए टारगेट पूरे करने जा रहा है। बाकी सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज्ड है, सब उतना ही चलें जितना एक दूसरे के साथ चलते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं। पॉजिटिव टू साइडवेज मोमेंटम। अब अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की, तो आज पोर्टफोलियो में भी कुछ अनयूजुअल चीजें देखने को मिली, काफी ज्यादा अनयूजुअल चीजें। और देखो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है आज मार्केट में क्या मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो आज अगर आप देखोगे बुधवार था, ठीक है, वेडनेसडे था, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की, तो ये आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे जनरली हमने कभी सेंसेक्स की एक्सपायरी के फर्स्ट डे में कभी इतना प्रीमियम डिके देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। मतलब आज आप देखोगे हेज में आपका 1700 लॉस, बट बाकी जो आपकी चीजें थी, मतलब आपकी पोजीशन थी, आप देखोगे किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सेम पोजीशन जो मॉर्निंग में आपकी निकली, वो सेम पोजीशन आपकी एग्जिट हुई है सीधा प्रॉफिट्स पे, ठीक है। कोई एसएल नहीं लगा, कोई भी एसएल नहीं लगा आज। तो आज प्रीमियम में ज्यादा डिके था, ज्यादा डिके। जिस हिसाब से मार्केट चली, हमें अक्सर जो वेडनेसडे हमारा जाता है वो काफी नॉर्मल टू पॉजिटिव जाता है, और अगर चॉपी मार्केट हो जाए तो नेगेटिव जाता है। मतलब उतना खास बड़ा दिन नहीं जाता एज अ पॉजिटिव साइड। हाँ, अगर डायरेक्शनल हो जाए वेडनेसडे को कि बहुत बड़ा मूव आ जाए डायरेक्शनली, कि भाई एक साइड चलते चले जा रहे हैं 500,000 पॉइंट का, तो मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे फिर डायरेक्शनली प्ले होगा। बट साइडवेज में वेडनेसडे वाले दिन हमने कभी इतना बड़े मतलब ऐसे प्रॉफिट्स देखे नहीं है, 1500,000 तक ही देखे हैं। हालांकि पहले भी हो रखे हैं, बट वो कभी कभी आप मान के चलो, कभी कभी में से उनमें से भी एक दिन है। तो आज का दिन अजीब ये था कि ऐसा होता नहीं है, बट हुआ है तो इट्स स्टिल। अब कल आपका थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे बी शायद कल सारे प्रीमियम्स को अच्छे से मूव कराएं। जैसे कि मैंने बोला, एक थ्योरी होती है, अगर प्रीमियम एक्सपायरी से एक दिन पहले श्रिंक होते हैं तो एक्सपायरी वाले दिन आपके आउट परफॉर्म करते हैं, और अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले आपके बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। आगे पीछे ये एक्सपायरी का लॉजिक चलता है प्रीमियम्स का, या तो एक्सपायरी से पहले मूव करेंगे, बाद में मूव करेंगे। अगर एक्सपायरी को मूव करेंगे तो फिर वो प्रीमियम जाते भी उसी तरीके से। मे भी शायद प्रीमियम को इतना डिके करा दिया है, कल मे भी शायद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है। बट मुझे जहां तक लगता है अच्छा मूव आ जाना चाहिए कल, और कल जिस तरीके से अच्छा मूव आएगा वहां पे प्रीमियम डिके तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इतने, कि प्रीमियम कल, मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम इतने ज्यादा डिके होंगे। हाँ, अगर डायरेक्शनली मूव आया तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव, ठीक है। तो वो चीज के लिए अग्रेसर है। बाकी ये प्रॉफिट हो गया तो भाई अच्छी ही बात है, प्रॉफिट आता हुआ हमें तो अच्छा ही लगता है। अगर आप देखोगे ग्राफ आज का, अगर आप ग्राफ देखोगे, एक तो यार ये रात को ग्राफ काम ही नहीं करता है अल्गो टेस्ट का, ये भी एक अलग ही लफड़ा है। रात को ग्राफ काम ही नहीं करता, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 5,000 तक गया था, 5,000 तक गया था, तो 4,000 पे बुक हो गया। अगर आप टीएसएल देखोगे, टीएसएल हमारा अब भी 4,000 3,000 ही है, 4,000 3,000, बट 5,000 तक ही गया था, 5,300 400 तक गया था, फिर वहां से नीचे आया तो 4,000 पे प्रॉफिट बुक हो गया था, ठीक है। तो ठीक है यार, अच्छी बात है, अच्छा लगता है प्रॉफिट होता है तो। बट ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी भी अनयूजुअल्स हो रही हैं, अनयूजुअल चीजें हैं ये। और मे बी ऑप्शन बायर आज जिसने भी ऑप्शन बाइंग की होगी सेंसेक्स में, वो दिमाग खराब हो गया होगा उसका कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। बट इट हैपेंस, एंड ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग कंटिन्यूअसली। तो ऐसे दिनों को बस आप याद रखो, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ये दिन अगर याद रहेंगे तो आप और स्ट्रेटजीज में एडवांसमेंट ला पाओगे कि भाई ऐसे भी दिन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो बस इन दिनों से सीखो, लर्न करो और याद रखो हमेशा, और यही एक्सपीरियंस आगे दूसरों को भी दो, ताकि भ्रम में न रहे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा भ्रम ही यही है, दूसरों को गुमराह करना। तो वो गुमराह ना हो आप लोग। तो ये सारे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंटेड है, तो आप लोग कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियोस। तो इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ, और बाकी सारी चीजें पता रहे आप लोगों को क्या चल रहा है, ठीक है। बट आज का दिन डिके वाइज ऑप्शन सेलर, इट वाज अ वेरी नाइस डे, वेरी वेरी नाइस डे, बहुत अच्छा दिन था, काफी अच्छा डिके हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, इतना ज्यादा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बहुत अच्छा डिके हुआ। और होप सो कल भी हो जाए, लालच तो हमेशा रहता ही है इंसान को,
बाकी यस, कल अगर मूव भी आएगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मूव आएगा तो बल्कि मूव में ज्यादा अच्छे प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि प्रीमियम डीके में क्या होता है, हमारे पास एक लिमिटेशन है, एक प्रीमियम इतना ही गल सकता है, बट बढ़ने में तो कोई लिमिटेशंस नहीं है ना, और डायरेक्शनल में तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। तो जब डायरेक्शनली स्ट्रैटेजी कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे फिर अलग तरीके से वर्क करती है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जो भी आए मूव हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चॉपी ना हो। किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए सबसे घटिया जो मार्केट होती है वो चॉपी मार्केट होती है, बाकी तो चल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस।